टूनी को बचपन से ही मेकअप करने का बहुत शौक है और उसका ये शौक बड़ा होने पर भी नहीं बदला, बल्कि समय के साथ और बढ़ गया। वो पूरे दिन बस अपना मेकअप करने में ही निकाल देती। उसकी माँ उसकी इस आदत को देखकर उसको डांट भी लगा दिया करती थी, लेकिन टूनी पर इसका कोई असर नहीं करता था। वो तो अपने ही मेकअप में लगी रहती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसके लिए एक लड़के का रिश्ता आता है और टूनी की माँ लूसी और पिता कालू उसकी शादी मिट्ठू से करवा देते हैं। मिट्ठू अपनी माँ और पिता के साथ रहता था। उसकी माँ बीमार रहती थी, इसलिए मिट्ठू ने ये सोचा था कि शादी के बाद उसकी पत्नी उसके माँ बाप का ख्याल रख लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन जब टूनी अपने कमरे में बैठी हुई अपना मेकअप कर रही थी तो उसकी सास कहती है, अरे टूनी बहू, मुझे एक गिलास पानी तो दे देना जरा, बहुत प्यास लगी है। इस पर टूनी कहती है, माँ जी आप खुद ले लीजिए ना, देखिए मैं बहुत बिजी हूँ अभी। तभी मिठू वहाँ आता है और जब वो टूनी को मेकअप करता हुआ देखता है तो कहता है, क्या काम कर रही हो तुम? जब देखो ये मेकअप करने में ही लगी रहती हो, और इतनी अच्छी शक्ल दी तो है भगवान ने तुम्हें, फिर क्यों लगा लगा कर अपनी शक्ल बिगाड़ रही हो तुम ये मेकअप? देखो जी, आपको ना मेकअप के बारे में कुछ पता नहीं है। मेकअप से ना चेहरा और सुंदर लगता है और फिर सभी आपकी तारीफ करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। हाँ मुझे पता है, पर तुम ये सब छोड़ो और जाओ जाकर माँ को पानी दो, माँ को प्यास लग रही है। टूनी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। टूनी घर के किसी काम को नहीं करती थी, बल्कि पूरे दिन अपने चेहरे पर लिपा पोती ही करती रहती थी। बेचारी उसकी सास को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। हम तो अच्छी बहू लाए हैं, हमने तो सोचा था कि बहू लाएंगे तो कुछ हमारी सेवा करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। यहाँ तो हमें ही बहू की सेवा करनी पड़ रही है। वो महारानी तो हिलती ही नहीं है, बस पूरे दिन अपने चेहरे की साज सज्जा में लगी रहती है, और हमें देखो बीमार होते हुए भी सारा काम करना पड़ता है। पता नहीं भगवान किस जन्म की सजा दे रहा है। तब मिट्ठू कहता है, माँ तुम चिंता न करो, इसका भी इलाज है मेरे पास। मिट्ठू अगले दिन जब टूनी बाथरूम में नहा रही होती है तब जाकर टूनी की क्रीम में थोड़ी सी मिर्ची डाल देता है, और टूनी जब वो क्रीम अपने चेहरे पर लगाती है तो उसको बहुत मिर्ची लगने लग जाती है और उसके मुंह पर लाल लाल दाने भी निकल आते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? ये लाल लाल से निशान कैसे आ गए? तब मिट्ठू आकर कहता है, टूनी ये सब तुम्हारे ज्यादा मेकअप करने के कारण हुआ है। तुम हर दिन भर भर के अपने चेहरे पर मेकअप लगाती हो ना, बस वही लगता है मुझे रिएक्शन कर गया है। हे भगवान, ऐसी बात है क्या? फिर तो मैं आपसे कभी मेकअप नहीं लगाऊंगी। टूनी ने उसी दिन से मेकअप लगाना छोड़ दिया और फिर वो सब ठीक हो गया। रामपुर के जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन बबली चिड़िया हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे कोई भी संतान नहीं थी। छोटे छोटे पक्षियों को देखकर उसके मन में आता था, इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर कितना अच्छा लगता है, काश मेरे भी कोई संतान होती। पता नहीं देवी मुझसे क्यों रूठी हुई है। मैं उनसे आज प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी वो संतान का सुख दें। जब तक वो मुझे वरदान नहीं देंगी तब तक मैं वहाँ से नहीं हटूंगी। ऐसा सोचकर बबली देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ की मूर्ति के सामने बबली रोते हुए कहती है, हे देवी माँ, मुझे भी आशीर्वाद दो, मुझे भी कोई संतान हो। इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मुझे अभी भी कोई अंडा नहीं हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। बहुत देर तक बबली देवी माँ के सामने प्रार्थना करती रहती है। थोड़ी देर बाद बबली वापस अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद बबली को पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। बबली कहती है, हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बबली को इमली खाने की इच्छा होती है। फिर बबली इमली की तलाश में जंगल के अंदर चली जाती है और उसे एक इमली का पेड़ दिखाई देता है। उसे देखकर वो सोचती है, इसमें बहुत सी इमलियाँ लगी हुई है, मैं कुछ इमलियाँ तोड़ लेती हूँ। कुछ इमलियाँ मैं यहीं खा लूंगी और कुछ अपने साथ घर ले जाऊंगी। जैसे ही बबली इमलियाँ तोड़ने लगती है, वैसे ही इमली के पेड़ में रहने वाला बाज उस पर हमला कर देता है। बहुत दिनों बाद मुझे चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। बबली उससे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, जब तू माँ बन जाएगी उसके बाद मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी गर्भवती को अपना शिकार नहीं बनाता हूँ। बाज बबली को उठाकर एक गुफा में बंद कर देता है। बबली वहाँ पर रोने लगती है। जंगल में आने के पहले मैंने तो किसी को बताई भी नहीं
सभी लोग मेरी तलाश कर रहे होंगे। अब मेरे साथ साथ मेरा होने वाला बच्चा भी खतरे में पड़ गया है। दूसरी तरफ नदी के किनारे बबली चिड़िया के नहीं मिलने के कारण चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, लगता है बबली चिड़िया किसी मुसीबत में फंस गई है। हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए। वो बहुत देर से किसी को दिखाई नहीं दी है। पीलू चिड़िया कहती है, हरिया काका, बबली दीदी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। हम पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेते हैं, फिर उन्हें ढूंढने जाते हैं। ऐसा सोचकर पीलू और हरिया काका पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। हे देवी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम बबली दीदी को ढूंढ निकालें। फिर पीलू और हरिया काका जंगल की ओर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन्हें बबली एक गुफा के अंदर मिल जाती है। हरिया काका, पीलू चिड़िया, मुझे बाज ने कैद कर दिया था, मुझे उससे बचाओ। अरे बबली बहन, तुम चिंता मत करो, हम उस बाज के हाथ पैर तोड़ देंगे। उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि किसी को वो छू नहीं पाएगा। उसी समय वहाँ पर बाज आ जाता है और हरिया काका और पीलू अपनी समझदारी से उस बाज का मुकाबला करते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। इस तरह से वे लोग बबली को बाज की कैद से आजाद करा लेते हैं और उसे सुरक्षित घर ले आते हैं। फिर पीलू चिड़िया की देखरेख में बबली एक अंडा देती है और उस अंडे से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जन्म लेती है। पीलू बबली से कहती है, बबली बहन, देवी माँ की तुम पर बहुत कृपा है, तुम्हारी जान भी बच गई और तुम्हें एक अच्छी सी बच्ची भी हो गई। इस तरह से बबली खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है। चुनपुर नाम के गांव में चुनमुन नाम की औरत अपनी बहू के साथ रहती थी। चुनमुन की बहू टूनी को बात बात पर मुंह बनाने की आदत थी। एक दिन जब उसकी सास चुनमुन बाहर बैठकर टीवी देख रही थी तो टूनी अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, बता लीजिए क्या बनाना है। अरे बहू, तू कुछ भी बना ले, पर हाँ, उससे पहले तू मेरी टीवी के सामने से हट जा कि मेरा अनुपमा सीरियल निकला जा रहा है। बस फिर क्या था, अपनी सास के इतना कहते ही टूनी अपना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और मन ही मन कहती है, जब देखो 24 घंटे अनुपमा ही देखती रहती है, मैं भी कोई काम नहीं करने वाली हूँ। टूनी अपने कमरे में जाकर सो जाती है और ऐसे ही रात के 10 बज जाते हैं और चुनमुन को अब बहुत तेज भूख लगने लगती है। और जब वो रसोई में जाकर देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं बना हुआ था। ये देख चुनमुन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी टूनी बहू के पास जाती है तो देखती है कि टूनी तो आराम से कमरे में सो रही है और खराटे मार रही है, जिसे देख चुनमुन कहती है, टूनी बहू यहाँ सो रही है और खाना क्यों नहीं बनाया अब तक? मेरी मर्जी, मेरा मन नहीं था इसलिए नहीं बनाया। अच्छा जी, अब तू अपने मन की करने लगी है। 2 दिन आए हुए नहीं घर में और महारानी की जुबान तो देखो। माँ जी, मैं तो कोई काम नहीं करूँगी, आप खुद ही कर लीजिए। चुनमुन और टूनी के बीच बहुत बहस होती है और बेचारी चुनमुन को ही जाकर खाना बनाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही खाना बन जाता है टूनी रसोई में आ जाती है और तब उससे उसकी सास कहती है, अरे बहू, अब नहीं बन रहा तेरा मुँह। माँ जी देखिए, जो भी मैंने आपसे कहा, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था ऐसा कुछ कहने का। हाँ, सब समझती हूँ मैं तेरा क्या इरादा था और क्या नहीं। माँ जी, आप तो मुझे चैन से खाना भी नहीं खाने देती है, जब देखो अपना वो पुंजारती रहती है। ऐसा कहकर टूनी का मुंह बन जाता है, लेकिन उसके पास जाती है और उसे खाना दे देती है और कहती है, ले बहू खाना खा ले, पर अपने ये मुंह बनाने की आदत को छोड़ दे। क्या हर बात पर तेरा मुंह बन जाता है? अच्छी आदत नहीं है ये। अगले दिन संडे था और टूनी के पति कालू की छुट्टी थी, इसलिए टूनी और कालू शॉपिंग के लिए निकल गए। तभी एक दुकान में टूनी को अपने लिए एक जोड़ी सैंडल पसंद आते हैं, लेकिन कालू उसे दिलाने से मना कर देता है। अरे टूनी, तुम सैंडल का क्या करोगी? अभी तो तुम्हारे पास सैंडल है ना, और एक नहीं, 2 नहीं, तुम्हारे पास 5 जोड़ी सैंडल हैं। लेकिन माँ के पास चप्पल नहीं है, उनकी सारी चप्पल घिस चुकी हैं। चलो माँ के लिए एक जोड़ी चप्पल ले लेते हैं, तुम कभी बाद में सैंडल ले लेना, अभी वैसे भी मेरी सैलरी नहीं आई है। कालू अपनी माँ के लिए एक जोड़ी चप्पल ले लेता है और ये देख टूनी का मुंह बन जाता है। तब भी टूनी मुंह बनाए रखती है और जब कालू घर पर आकर चुनमुन को चप्पल देता है तब भी टूनी मुंह बनाए रखती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ये देख चुनमुन कहती है, अरे कालू बेटा, ये क्या हुआ बहू को, इसका मुंह क्यों बना हुआ है? अरे माँ, तुम्हें क्या बताऊं, इसका तो 24 घंटे मुंह ही बना रहता है। खैर तुम छोड़ो और ये चप्पल पहन कर देखो। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन टूनी सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती। और फिर एक दिन चुनमुन जब कालू की शर्ट पर प्रेस कर रही थी तभी उसको बिजली का जोर से झटका लगता है और वो चिल्लाते हुए दूर जाकर गिरती है, लेकिन टूनी फिर भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। ये देख कालू को बहुत गुस्सा आता है और वो एक गिलास में पानी लेकर टूनी के मुंह पर जाकर फेंकता है और तब टूनी कहती है, क्या हुआ, मेरे मुंह पे पानी क्यों फेंका?
क्या हुआ? अरे तुम ऐसे कैसे हो सकती हो? वहाँ मेरी माँ मरते मरते बची है और तुम्हें तो मुंह बनाने से फुर्सत ही नहीं। तुम्हें माँ के चिल्लाने की आवाज आई थी ना, लेकिन तुम जानबूझकर नहीं उठी। अब तुम या तो सुधर जाओ, नहीं तो निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उस दिन से टूनी सुधर जाती है और फिर कभी भी मुंह नहीं बनाती, क्योंकि उसे पता था क्योंकि उसके मुंह बनाने की आदत से उसकी सास की जान जा सकती थी और बहुत कुछ बुरा हो सकता था, इसलिए वो आदत छोड़ देती है।